तो दीदी ने लाइव में आकर अपना सारा दुख बयान किया है, लेकिन वो बयान करने से ऐसा क्यों लग रहा था कि वो दिल से जो है ये सारी चीज़ें नहीं थी या फिर दिल से पछतावा नहीं था। इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं बद्दुआ की ही बू आ रही थी, क्योंकि इसमें भी मुझे उनकी ना कहीं पर भी पछतावा कम और बद्दुआएं और एलिगेशंस और ये कह लो कि ईगो अभी भी नजर आया। और जिस जिस तरह की वो बातें कर रही थी ना, उससे तो वाकई में ये लग रहा था कि पछतावा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और ये सगाई तोड़ने का भी जो रीजन था ना, ये मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जगत दीदी लाइव आ गई हैं, रो रही हैं बहुत बुरी तरह से। देखकर तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, इनको ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। जब वो सारी चैट वगैरह सब रिलीज़ हो गई थी तो ये तो ऑब्वियस था होना। अब वो कितने दिन में हुआ है, कितना टाइम ले लिया है, किसी ने फिर भी इंतज़ार किया है, वो सामने वाले का बड़ापन है। दीदी लाइव आई और 1 मिनट 18 सेकंड तक उन्होंने वेट किया कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिससे कि वो अपने आगे का बता पाएँ या फिर वो शुरुआत कर पाएँ कि उनको एक्चुअली ऑडियंस से क्या कहना है, क्या शेयर करना है और किस तरह से शेयर करना है। मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी जो मैंने नोटिस की, जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी इसमें, या जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि इनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का पछतावा नहीं था। एक, अगर आप ध्यान देखेंगे तो देखो, अगर कोई अपने घर में बैठा है और बराबर में आजू बाजू में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब पूजा पाठ की बात हो रही थी ना, आपने सुना था इनके भाई की जो लाइव की थी और वो कहता कि कल पूजा हो जाएगी, उसके बाद 1-2 दिन में हम अपना बेबी का फेस रिवील कर देंगे। तो डेफिनेटली वो जो ढोलक की आवाज़ आ रही थी वो इन्हीं के घर में से आ रही थी, यानी कि इनके घर में ही नीचे सारी ढोलक और ये सारी चीज़ें बज रही है और जगत दीदी जो है ऊपर बैठकर ये रोने धोने का जो भी कुछ कर रही है, अपना सीन इनका ये ऊपर चल रहा है। और इससे पहले कि सामने वाला करे तो अपनी ही ईगो में दीदी ने खुद से ये कह दिया कि मैंने सगाई तोड़ दी। भाई ये तो ये बात है ना, जब उन्होंने 4-6 सवाल पूछे होंगे जो दीदी जी से बर्दाश्त हुए नहीं, क्योंकि दीदी जी को बर्दाश्त करने की तो आदत है नहीं भाई। और मैं सही बताऊँ ना, तो आज मैं खुलकर बोलूँगी कि ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, ये जो भी आज नतीजा मिल रहा है, या फिर ये कह लो कि जो इस तरह की ये हैं, ये ऑडियंस की वजह से है। और इनका जो इतना बड़ा जो ग्रुप था ना, क्रिएटर ग्रुप, ये उनकी वजह से ये ऐसी बनी थी। लोगों ने नाम तो दे दिया आयरन लेडी। आयरन लेडी किस बात की आयरन लेडी भाई? ऐसा कौन सी मेहनत कर ली है इन्होंने जी तोड़ कि कोई कंपनी खड़ी कर दी है? क्या कर दिया? एक यूट्यूब पे डांस करके, मेकअप करके, चूड़ी पहन के, डांस कर करके वीडियो बनाना। मैं और आपको पढ़ाई करके, सरकारी जॉब लगा के, या कोई अपने मेहनत से कोई कंपनी खड़ी कर लेने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि सारी मुसीबतों को जूझते हुए, बाहर जाकर मशक्क़त करते हुए अपनी कोई नाम बनाना, उसमें थोड़ा अलग फ़र्क है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो एक ईजी टास्क था। तो इन सब ने मिलकर इनको जो है ना, ये इस तरह से बना दिया है कि ये इतनी ज़्यादा बॉसी नेचर की हो गई हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बर्दाश्त ना करे ना और टू दी पॉइंट बात करे और उसी टाइम उसी मोमेंट इनको जो है ना रोका गया होता, जैसे कि जेसिका के साथ हुआ। जेसिका ने बर्दाश्त करती रही, तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल था, क्योंकि अगर आप किसी पर एक पर बॉसी हो जाते हो तो फिर वो आपके नेचर में हो जाता है और वो सब पे बॉसी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप सुनेंगे तो सरिता जी की वीडियो में भी ये बात थी कि हम उससे डरते थे, हम उसका जो है ना आयरन लेडी वाला ये नहीं चाहिए, हमें प्यारी सी हंसती खेलती चिंकी दीदी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑडियंस ने और मिलकर इन्होंने उसको इस नेचर का बना दिया है। अब भाई जब किसी को सामने से इतना सब कुछ मिलेगा तो सामने वाला तो भाई वो जो उसका रुतबा है ना, उस रुतबे को एंजॉय करेगा। तो ये रुतबा है ना, उस रुतबे को आज भी मेंटेन कर रही हैं, और बजाय इसके कि आके माफ़ी मांगे, गलती एक्सेप्ट करे। सामने वाले ने भी तो गलती एक्सेप्ट की, माफ़ी मांगी है, इसलिए पब्लिक उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कह रही है कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। हाँ, गालियाँ तो आज भी खा रहा है, वो लोग आज भी उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे दी है। लेकिन जगत दीदी जो अपने ही स्वैग में, अपने ही एटीट्यूड में बैठी हुई है और एक बार भी गलती एक्सेप्ट नहीं की। ये नहीं बोला कि हाँ मेरी गलती है, मैंने पहले भैया वाला रिश्ता बनाया, फिर मैंने रिश्ता बदल दिया और रिश्ते को मैंने गंदा किया, बहन भाई का रिश्ता बना के राखी बांध कर भी मैं गलत रिश्ते में थी। इंसान से गलती होती है, हाँ मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मनीषा से माफ़ी मांगती कि मैंने तेरे को ये सब करते हुए भी, कि जब मैं गलत कर रही थी उसके बावजूद भी मैंने तुझे वीडियो कॉल पे धमकाया और ये कहा कि क्या है तेरे पति में जो मैं तेरे पति के पीछे आऊंगी। तो मतलब मैं तुझे उस तरह से भी धमका रही थी, डरा रही थी, जबकि मुझे पता था कि मैं भी गलत हूँ और तेरा पति भी गलत है। तो मनीषा से भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो इनका बड़प्पन जो था ना, वो कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत फिर भी रहता और लोगों की नज़रों में ये रहता कि हाँ वाकई उनको भी गलती का एहसास है, सामने वाले ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। और वो जो मजनू बने घूम रहे थे, तो जब वो घायल मजनू हो गए तो उन्होंने जो है ना अपनी लैला को ही बदनाम कर दिया। और यहाँ लैला जो है वो इतने ज़्यादा एटीट्यूड में, इतने ज़्यादा एटीट्यूड में कि वो अभी तक अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय अभी तक भी दूसरों में ही कीड़े निकाल रही हैं और दूसरों को दोष दे रही हैं, ऑडियंस को दोष दे रही हैं, जो बैड कमेंट कर रहे हैं उनको दोष दे रही हैं, जो उनके बारे में वीडियोस बना रहे हैं उनको दोष दे रही हैं। और कहीं ना कहीं जो 3 नाम है वो तीनों नाम और कोई नहीं है, या तो हल्का जी है और या फिर आपके सचिन और मनीषा है, इन्हीं तीनों लोगों के नेम है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि बिना वजह की भी जब किसी को आपके सहारे की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्यों हल्का जी इनका मुद्दा लेकर रोज बैठ जाया करती थी, तो नहीं बैठना चाहिए था। तो उन तीनों में जो है वो कह रही है, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अभी भी वो खुले शब्दों में ये धमकी ही दे रही हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है मैं कुछ कर लूंगी। तो ये तो एक तरीके से डरावा धमकाने देने वाली बात है ना, धमकी देने वाली बात है कि अगर तुम मुझे ज़्यादा ये कुछ करोगे तो मैं अपने लिए कुछ कर लूंगी। और उसका नाम तो यही वजह थी। लोग कहते थे ना कि अब लोग उग उग के आ रहे हैं, नीचे से उग उग के आ रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि लोग डरते थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनके साथ पब्लिक का, क्रिएटर्स का, सबका साथ था, एकता थी। प्लस ये उस टाइम तो वाकई में ही एक अबला नारी थी और ये टैग लेके घूम रही थी कि वो जो तख्ती थी वो गले में लटका कर घूम रही थी कि मैं एक अबला नारी हूँ, मैं एक विडो हूँ, अगर मुझे कोई भी कुछ करेगा तो मेरा ये जो टैग है ना, ये टैग ही इतना बड़ा काम करेगा कि सामने वाले को अपने आप ही दबना पड़ेगा। जब तक इनके ये गंदगी बाहर नहीं आई थी तब तक तो वो एक अबला नारी का टैग लगा के ही घूम रही थी। इसी वजह से लोग पीछे हट जाते थे और डरते थे। सरिता जेठू कोई कम बड़ी हस्ती तो नहीं है, अच्छा खासा चैनल रन कर रही है, अच्छी खासी उनकी ऑडियंस है, लेकिन उनको भी कमेंट बॉक्स करके चुप बैठना पड़ा, क्योंकि अंधभक्ति इतनी बड़ी थी कि उस अंधभक्ति की वजह से लोगों ने उनका भी जीना हराम कर दिया था। कई बार हमने ये सुना है कि वो बेचारी रोती थी इस चीज़ के लिए कि वो अपनी मन की बातें नहीं कह पा रही हैं, वो भी सच सही होने के बावजूद भी वो सच नहीं बोल पा रही हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये होती है ऑडियंस की पावर। मैंने कहा ना, जब वो किसी को फर्श से अर्श पर बिठा सकती है तो अर्श से जमीन पर भी ला सकती है। और यही बात अब हो रही है, जहां दीदी जी कहते हुए लोग जो है इनके पैर छूने के, आशीर्वाद लेने के लिए, सब चीज़ों के लिए कहते रहते थे स्ट्रॉन्ग लेडी, आयरन लेडी, वही लोग आज इनके आंसुओं को कह रहे हैं विक्स लगा कर आई हो। क्या मतलब कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स इन्होंने ऑफ कर दिया है लाइव करने के बाद। लाइव में जो कमेंट पड़े हैं वो तो पड़े हैं ना, उनको तो आप इरेज नहीं कर सकती हो। तो ये सब कहीं ना कहीं इन सबकी जिम्मेदार आप थी। आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं जो कर रही हूँ वो सामाजिक तौर पर बिल्कुल गलत है। अच्छा चलिए, मैं जब बात शुरू करती हूँ तो भाई वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि वो जो रिव्यू करने बैठती हूँ वो चीज़ें आगे खिसक जाती है। चलिए रिव्यू करते हैं इनकी जो वीडियो आई थी कि इन्होंने क्या क्या कहा है और कैसे कैसे कहा है। जब लोगों ने पूछा कि आप रो मत, स्ट्रांग हो, आप ये करोगे वो हो करोगे, तो कईयों ने सवाल भी पूछा क्या हुआ दी, व्हाट हैपन, हिम्मत रखना, ये सब मतलब इस तरह के जब कमेंट आने लगे तो उसको पढ़कर दीदी जी का रिप्लाई आया है। हुआ जो है वो आप सबको पता ही है कि क्या चल रहा है, जीना हराम करके रख दिया है। अब ये सोच कर देखिए, ये दूसरों को कह रही है कि लोगों ने इनका जीना हराम करके रख दिया है। उधर जो अपोजिट पार्टी है वो भी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, वो भी सारी बातें कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी रिएक्शन चैनल हैं सब वीडियोस बना रहे हैं। जिनके रिएक्शन चैनल नहीं भी हैं वो भी लाइव कर करके बैठ रहे हैं, वो इनके लिए मोर्चा निकाल रहे हैं, चाहे भले इनको मोर्चे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन इनके लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है मैंने। तो दीदी जी आपने पाप ही किया है, भाई बहन का रिश्ते को गलत तरीके से बनाना। और अभी भी ये नहीं कह रही है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ये किया है, नहीं 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 नहीं, अभी भी ये कह रही है ऐसा कौन सा पाप कर दिया है मैंने, ऐसा अपराधी बना दिया है मुझे कि एक दफा में मुझे फांसी चढ़ा दो, खत्म करो इस किस्से को। मतलब अभी भी इतना एटीट्यूड। तो फिर तो लोगों को लगेगा ही ना कि ये जो आंसू है ये रियल आंसू नहीं है, ये आपके विक्स वाले आंसू है, क्योंकि विक्स तो आपकी वैसे ही फेमस हो चुकी है। जिसको देखो अगर व्यूज लेने हैं तो जगत दीदी का मुद्दा बनाओ और व्यूज छाप लो। तो दीदी जी इसीलिए आप भी इस लाइन में आ गई हैं कि भाई चलो जब दूसरे लोग जो है मेरे नाम से यूज करके नोट छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, तो चलो मैं भी आ जाऊं। ऐसे वैसे नहीं, लाइव आई थी तो उसको भी मोनेटाइज कर कर आई थी, मोनेटाइजेशन ऑफ कर देती। अगर आपको व्यूज और पैसों से कोई मतलब नहीं और आपको सिर्फ अपना दुख और अपने तरफ की मन की बातें यहाँ पर रखनी थी, अपने तरफ की परेशानी यहाँ पर शेयर करनी थी ऑडियंस के साथ, तो मोनेटाइज मत करती ना वीडियो को। शर्म करो यार, शर्म करो। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए ना दीदी जी। एक तरफ तो आप टसवे बहा रही हो, रो रही हो बुरी तरह से, और ऊपर से फिर बुरा भला लोगों को भी बुरा भला कह रही हो, और खुद अपनी वीडियो में रो रही हो, लेकिन रोते रोते वीडियो को मोनेटाइज किया है। भाई इससे कहीं गुना ज्यादा ना नीतू
नीतू मेहना है, उसने जब रो रो के वीडियो बनाई थी ना, तो वो वीडियो उसने मोनेटाइज भी नहीं की थी, अभी तक भी उस पर ऐड नहीं थी। अब लगा दी हो तो पता नहीं, जब वो कह रही है ना कि अब मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊंगी, लेकिन अभी तक मतलब परसों तक भी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं थी। और कितने दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली थी, वो भी रोई थी, वो भी परेशान थी, उन्होंने भी अपनी परेशानी शेयर की थी। तो जब इंसान अपनी परेशानी शेयर करता है ना, दिल से दुखी होता है, तो वो चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता। इसको जो देखो कुछ भी मन से बके जा रहा, मन से नहीं बके जा रहा, जो आपकी चीजें सामने आई है ना, उस पर लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर लोग बात कर रहे हैं, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी नरक करके रख दी। आपकी जिंदगी आपने खुद नरक की है। जब आप गलत रिश्ते में जा रही थी ना, तब आपको बहुत बार सोचना चाहिए था। अरे किसी के बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए था ना। इसलिए तो मैं कहती हूँ, एक बच्ची की परवरिश जो ना एक लड़के की परवरिश से मच ज्यादा अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। जब आप उसका अब लड़का है तो कोई बात नहीं, जब आप उसका रिश्ता देखने जाओगे ना, तो आपको 4-6 चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब लड़की के लिए रिश्ता देखने जाओगे तो 4-6 चीजें सोचनी पड़ती हैं। जो लड़की के साथ जब रिश्ता रोकते हैं, करने जाते हैं ना, तो वहां पे 4 चीजें ये पूछी जाती है कि लड़की की माँ कैसी है, लड़की की नानी कैसी है, लड़की का ननिहाल कैसा है, बच्ची का ददिहाल कैसा है। मतलब क्या समझ रहे हो ना, पुरानी पुश्ते तक देखी जाती हैं। ना मैं कुछ काम कर सकती हूँ, ना बच्ची को देख सकती हूँ, ना कुछ करती हूँ। तो पहली बात तो देखो, काम आप कुछ नहीं करती थी, सिर्फ आप यही करती थी तैयार होना, वीडियो बनाना। और मैंने तो किसी भी वीडियो में आपको नहीं देखा कि आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो। हम बाकी व्लॉगर्स को सबको देखते हैं ना, मनीषा है, नीतू है, किट्टो है, सब खाना वाना सब बनाती रहती हैं, अपनी सब तरह की वीडियो शेयर करती हैं। और आपकी वीडियो सिर्फ यही होती है, भैया के साथ बैठ के बतिया लिया, भाभी के साथ बैठ के बतिया लिया, किसी के साथ मटर गश्ती कर रही हैं, बातें कर रही हैं, बस उतनी वीडियो। मैंने आपको घर के काम करते हुए देखा ही नहीं। और आपने तो खुद प्रूफ दे दिया, इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ाकर रखती हो दोनों हाथों के, तो कौन इतने बड़े बड़े नेल्स से कोई खाना बनाएगा, आटा गूंदेगा, सब्जी काटेगा, खाना करे बनाएगा सब। तो उसके लिए तो आपने रख रखा है ना, आपकी मम्मी है ही वो सारी चीज़ें करने के लिए। और आप सिर्फ यही करते हो कि अपना तैयार होना, वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें करना। तो काम धाम तो आप वैसे भी नहीं करती थी। लेकिन हाँ, अब यूट्यूब पर आप इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस ऑडियंस ने आपको सर पे बिठाया था ना, उसी ऑडियंस ने आपको सर से उतार दिया है। क्योंकि आप लोग जो है जैसा किया है, उसकी वजह से जब लोगों ने आपको नजरों से गिरा दिया है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ऐसी औरत हूं, मैं वैसी औरत हूं, तो छोड़ दो ना ऐसी औरत को मेरे हाल पर। जब आपने इस वाईटी से आके सबके सर का ताज बनकर बैठ गई थी, तो उसी वाईटी पर जब आपकी ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं दबने वाली। जितनी जल्दी आपने खिताब पाया था ना, उतनी जल्दी ये खिताब जाने वाला भी नहीं है, जो अब आपने ये सारी चीजें फैलाई है। तो छोड़ दो, खत्म करो। आप लोग मत देखो, मत करो। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप वीडियो बनाने आई क्यों हो? आप भी तो वीडियो बनाने, मोनेटाइज करने इसीलिए आए हो ना, ताकि लोग वीडियो देखें, इससे आपको पैसा मिल सके। तो जिस दिन आपकी ऑडियंस आपको देखना बंद कर देगी ना, तो जगत दीदी आपका काम धाम सब बंद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से तो आपको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपको चैनल नहीं चलाना चाहिए और यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी छिछा लेदर, इतनी गंदगी हो गई है। और कम से कम आपने अब आपको इस काबिल तो बना ही लिया है ना, कि वाईटी के अलावा भी आपकी अर्निंग सोर्स है, आपने अपना बुटीक खड़ा कर लिया है। इज्जत के साथ अपनी बिना कैमरे की जिंदगी जियो। पूरी जिंदगी मेरी तहस नहस करके रख दी, पूरी जिंदगी मेरी पलट कर रख दी, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। आपको अंजाम का पता होना चाहिए था कि जब मैं समाज से, कोई भी इंसान हो, आपकी जगह कोई भी होगा, अगर वो समाज से बिल्कुल अलग विपरीत चलेगा ना, तो उसको उस चीज का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। इससे तो कोई इंसान मर जाए जिंदा ना रहे, बस एक ही धमकी देनी आती है इनको। और इसी धमकी की वजह से तो बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए थे। लेकिन अब चुप नहीं बैठ रहा कोई भी, अब हर एक एक बंदा सामने आ रहा है जिसके साथ आपने गलत किया था। ये उन्हीं कर्मों का फल है, कर्मा इज बैक। और अब आ जाती है धमकी वाली बात कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार 3 लोग आएंगे, और 3 लोगों का नाम मैं पर्ची पर लिख के जाऊंगी। अब देख लो एक और धमकी। इस धमकी की वजह से तो लोग पीछे हटते थे, लेकिन अब लोगों पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें वाईटी पर है। आपकी सारी चीजें, एक एक चीजें जो है डिटेल है, और इतने चैनलों पे है, कितने चैनलों पे आप जाके देख लो। अरे यार अब तो जीने दो, इतनी घटिया हरकतें कर दी, अब तो जीने दो। तो जीने तो दे रहे थे ना, आप वीडियो नहीं बना रही थी तो फिर क्या हो गया? देखो जितनी गंदगी हुई है वो कुछ दिन तो लगेंगे, धीरे धीरे करके मामला शांत हो रहा था। लेकिन अब ये आप लेकर आए हो, अब ये आपका पर्सनल मैटर था। सगाई टूटने का, तोड़ने का, ये आपका पर्सनल मैटर था। वो तो होना ही था, वो तो आप उस चीज से बच ही नहीं सकते थे, क्योंकि सामने वाला इस चीज का इंतजार कर रहा है कब आप कंफर्टेबल हो इस टॉपिक पर बात करने के लिए, और इस टॉपिक पर आपसे सवाल जवाब पूछे जाए, क्योंकि उनका भी अधिकार बनता है आपसे सारी चीजें पूछने का, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी आपके साथ नाम कर दी थी कि आपके साथ बिताने के लिए। तो उनको और उनकी फैमिली को पूरा राइट बनता था। और जब ये सारी बातें खुली हैं तो वो सगाई टूटी है, इसलिए आप रोना धोना मचाने के लिए अब यहाँ पर आकर बैठ गई हो। इससे पहले तो बड़े ढोल ताशे बजा के सारी वीडियोस बना रही थी। सही में
में अगर कोई और आपकी जगह इंसान होता ना तो बिल्कुल अपनी शक्ल महीने भर तक नहीं दिखाता, चाहे फिर वो किसी का भी चैनल क्यों ना होता। अरे भाई भाभी अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आए हैं, वो अपनी खुशियां बनाने देना। आप वीडियो मत बनाती, आप मत आती वहां पर, और जहां पर वो वीडियो बना रहे थे उस सीन को कट करवा देती, चुपचाप बैठा होता। कम से कम इतना नीचे गिर गए हो और मेरी जिंदगी को पूरा तहस नहस कर दिया है। किसी ने किसी की जिंदगी को तहस नहस नहीं किया। कहती है मेरी जिंदगी बर्बाद करके सबकी जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो इस चीज का दुख है आपको, रोने का जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप तो बर्बाद हो गए और आपकी सगाई भी टूट गई, और आपको जो है दोनों हाथों में जो आपने लड्डू लिए हुए थे, अब वो लड्डू जो है ना दोनों हाथों से चले गए। क्योंकि इधर तो वो लोग जो शादीशुदा है अपनी जिंदगी खराब करके और फिर वापस अपनी पटरी पर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या नौटंकी है या आपको जलाने दिखाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है अभी जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 21 घंटे पहले एक फोटो जो है डाला गया है, बड़ा ही रोमांटिक वे में एक फोटो है जो बालकनी में वो दोनों गले लगे हुए हैं, और वो फोटो पोस्ट किया गया है और उस पर कुछ कैप्शन भी लिखा हुआ है, प्यार हमारा अमर रहेगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अब इस लाइन का क्या था मतलब मुझे समझ में नहीं आया। प्यार हमारा अमर रहेगा ये तो समझ में आएगा, लेकिन ये जो हल्का हल्का सुरूर है इसका समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो फोटो है वाकई फोटो तो बहुत अच्छा आया है। अब वो रियल है या फेक है या दिखावे के लिए खींचा गया है वो नहीं पता। तो शायद ये सारे फोटोज और ये कम्युनिटी ये सब चीजें देखकर और वो अपनी जिंदगी में मस्त हो गए हैं, उसको देखकर शायद दीदी जी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो मे भी ये जो आंसू हैं ये इस वजह से भी हों। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतने दिनों से फोन उठाओ नहीं उठाओ, कुछ भी करो, कहीं भी आओ जाओ, सारी जगह यही बातें। तो दीदी जी ये तो बातें चलेंगी अभी, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी अभी दबने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी आपने हासिल की थी ना उतनी ही बदनामी भी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलैरिटी ही बहुत ज्यादा थी आपकी, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ने का क्या मतलब है, ये सारे के सारे जो आपने किया था वो सारी चीजें बाहर आ गई हैं, तो ये उसी का ही तो है। ये कोई नया थोड़ी ना है या कोई मन गढ़ंत कहानी थोड़ी ना है। क्यों नहीं आपने आप ही लाइव में आकर ये बोला था कि वो जो चैट है वो नकली थी या मेरा रिश्ता नहीं था या मैं भी गलत नहीं थी, बोलना चाहिए था ना। और हो तो भाई सहो ये सारी चीजें। फिर अब देखो बद्दुआ देती हैं, फिर चिल्लाती हैं, फिर कहती हैं अपने घर की बहू बेटियों के साथ करते हैं ऐसा। भाई किसी के घर की बहू बेटियां ऐसी नहीं होती हैं, और अगर होंगी तो भाई उनको भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। खुद की बेटी होती तो पहली बात तो खुद की बेटी होती तो वो जब सोचते जब उनकी खुद की बेटी होती, लेकिन जब तुमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा, तुम्हारे भी तो माँ बाप है ना, तो उनसे कोई ये सवाल पूछे कि तुमने नहीं सोचा, और तुमने खुद अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो तुम दूसरों से पूछने वाली हो कौन। हम ना इज्जतदार लोग हैं, हमें इज्जत से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको वाकई में इज्जत से बहुत फर्क पड़ता ना तो एक विडो होने के बावजूद, एक बच्ची का साथ होने के बावजूद, एक से भाई का रिश्ता बनाने के बावजूद भी, एक से सगाई करने के बावजूद भी आप सगाई के इतने 1 महीने तक भी किसी के साथ इस तरह से प्यार भरी बातें नहीं करती, रिश्ता तोड़ दिया होता। जब रिश्ते की बात चली थी ना तभी आपको सारा कनेक्शन बंद कर लेने चाहिए थे और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी कि मैं अब किसी भी क्रिएटर से कोई वास्ता नहीं रखूंगी, मैं अपनी लाइफ के नए फेस में जा रही हूँ और अब मैं अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरुआत कर रही हूँ। तो हो सकता है ये सारी चीजें तभी जब बंद हो जाती और बिल्कुल कट ऑफ कर लेती, पर नहीं, हमने तो चैट देखी है, क्यों नहीं डिनाई कर रही हूँ उस चीज से कि चैट आपकी नहीं है, ये वो चैट गलत है या झूठी है या फेक है। मुझे बहुत फर्क पड़ता है भाई, मुझे बहुत फर्क पड़ता है मेरी इज्जत से। तो मैडम जी अगर आपको इज्जत से बहुत फर्क पड़ता ना तो आपको पहले इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि वाईटी पे आपने खुद से इज्जत बनाई है, ठीक है मानती हूँ इज्जत बनाई है, मेहनत भी की है, नो डाउट, इधर उधर जाना, कंटेंट बनाना, लोगों के साथ ये करना, बॉसी नेचर होकर लोगों पे बॉसी तरीके से बिहेवियर करना, सबसे मतलब धमका के डांट के फटकार के सारी चीजें करवाना, तो सबके साथ जो है ना इस तरह से ऐसे बर्ताव करना कि बस तुम ही बॉस हो, तुमने जो कह दिया वही होगा, ये सारी चीजें करके आपने चैनल को बहुत अच्छा ग्रो किया था। तो उस चैनल की इज्जत भी रखनी चाहिए थी। फिर आपको पति चोर की बात है तो भाई अब एक बात बताओ, अब लोग तो लोग हैं, लोगों का क्या कह सकते हैं, लोगों की 10 मुंह 10 बातें, 100 मुंह 100 बातें। कहती हैं अगर चुराना होता तो कब के चुरा के भाग चुकी होती, मैं भाग चुकी होती, मैं यहाँ पर नहीं होती, मैं अकेली नहीं होती, मैं सिंगल नहीं होती, क्योंकि वो तो सामने वाला तो बिल्कुल तैयार था कि सब चीजें छोड़ो चलो भागो। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो जो चैट थी वो बिल्कुल सही चैट थी, और वो जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल सही बातें हो रही थी, और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग थी जो अलका जी ने जो है रिलीज कर दी थी, और ये बोला था कि सब चीज छोड़ो छाड़ो यहाँ से चलो। और जब उन्होंने कहा मनीषा का क्या होगा तो उन्होंने कहा मनीषा अपना खुद देख लेगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने की ये सारे जो प्लानिंग थी ना, इनकी प्लानिंग हो चुकी थी। तो इसका मतलब जो सचिन ने एक एक बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली है, और इसीलिए उसने सारी चीजों के सबूत दिखाए थे डंके की चोट पर आकर। क्यों नहीं आपने काउंटर वीडियो बनाई, क्यों नहीं बोला कि जो तुमने दिखाई है वो सारी चैट अधूरी हैं, आधी हैं, या मन गढ़ंत है या फेक है,
या ऐसे नहीं है, दिखाओ अपना फोन। जैसे उसने एक एक चैट दिखाई है ना, सारी चैट एक एक आप भी दिखाओ कि ये गलत मैसेजेस हैं। और मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने एमसीबीसी की गालियां नहीं दी है, मैंने ये नहीं कहा है कि मनीषा से प्यार भरी बातें करो ताकि उसको शक ना हो और उससे प्यार से बातें करते रहना, उससे कॉल पे कनेक्टेड रहना। मैंने ये नहीं कहा कि वो जो गंदे कपड़े, जो ब्लड वाले अंडरवियर दिखाया जा रहा था, वो सब चीजें झूठी हैं। बताओ आके सबके सामने। सिर्फ इस रोध होके दूसरों को गाली गलौज करना, दूसरों को धमकाना, दूसरों को ये कहना कि मैं कुछ कर लूंगी तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, मेरी बच्ची का क्या होगा। तब बच्ची के बारे में नहीं सोचा था आपने? कहती हैं अगर जिंदगी बर्बाद करनी होती ना तो मैं कब की कर चुकी होती, तो कर ही तो दी है भाई। अब दूसरे का तो वो उतना अच्छा रिश्ता नहीं बन पा रहा है ना, वो अपने समेटने की कोशिश कर रही है अपने घर गृहस्थी को, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सिमटती है। तुम्हें क्या लग रहा है कि उन्होंने फोटो डाल दिए तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है? क्या उसके मन से सारी बातें निकल गई होंगी? क्या वो एक औरत होने के नाते भूल पाएगी? क्या जितना तुमको बुरा लग रहा है ना, उसको नहीं बुरा लग रहा है? उसको नहीं चार बातें सुनने को मिलती होगी? क्या उसके रिश्तेदार, क्या उसके यार दोस्त, क्या उसकी सहेली उसको नहीं कहती होंगी तू कैसी औरत है कि तू अपने आदमी को नहीं रोक पाई है? और तेरे साथ रहते हुए भी उसको दूसरा रिश्ता बनाना पड़ रहा, तो उसको भी तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है ना। मैं कब की छोड़ चुकी होती, मैं कब की बर्बाद कर चुकी होती, कब की नहीं किया ना, छोड़ दिया ना। तो भाई छोड़ना तो था ही। और क्या चाहती थी तुम कि भाग कर चले जाती यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के पति के साथ? प्लानिंग तो यही थी और आप खुद अपने मुंह से कह रही हो कि यही प्लानिंग थी। हूं ना सिंगल, हूं ना यहाँ पर, वरना कब की लेकर चली जाती उसको। रोते रह जाते और कुछ नहीं कर पाते। तो मतलब समझ रहे हो इनकी प्लानिंग क्या थी कि इंडिया छोड़कर ही भाग जाएंगे, वाईटी वाईटी सब बंद कर देंगे। ये तो चैट में भी था कि वाईटी छोड़ दूंगा, मनीषा को छोड़ दूंगा, चलो हम यहाँ से इंडिया से बाहर कहीं चले जाते हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल तैयार था, तो मैं छोड़कर जा सकती थी, तुम सिर्फ रोते रह जाते। चलो बस चलो। मेरी शादी तोड़ने का इंटेंशन थी और मेरी शादी टूट गई। मैंने खुद ने तोड़ दी यार, मैंने खुद ने तोड़ दिया। आप नहीं भी तोड़ती ना तब भी मुझे जो लग रहा था, वो जो मैंने कल पिछली वीडियो में बोला था ना कि 50-50 चांसेस है, वो 50% चांसेस जो थे हाँ के इसलिए थे क्योंकि सुमित महल का जो है दिल जान जिगर आपके साथ लगा हुआ था। वो कहीं ना कहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उनकी फैमिली, अगर वो अपनी इज्जत, खानदान, घर, रिश्तेदारी सबके बारे में सोचेंगे तो उनको तो ये डिसीजन लेना ही होता। क्योंकि वही वाली बात है जो मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। मैंने खुद की अपनी शादी तोड़ दी, नहीं करूंगी शादी। इतनी साजिश, इतना गिरा हुआपन। तो ये कहना चाह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी शादी तोड़ने के लिए था। और अगर तुम्हें ये पता था कि शादी ही तोड़ने का प्लान था सामने वाले बंदे का, तो आप सामने वाले बंदे को प्लान को सक्सेस क्यों होने दी? आपको शादी तोड़नी नहीं थी। आके माफी मांगते, गलती करते, उनसे भी माफी मांगते, सुमित जी को समझा देते सारे मन की बातें। वो जो जितना मैं उसको जान पाई हूँ, वो ऐसा इंसान है ही नहीं। वो तुम्हारी इस गलती को भी माफ कर लेता और उसके बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी प्लानिंग थी, हो सकता है उस प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की गई हो कि सगाई तोड़ने का पर्पस था, सगाई तोड़ दी। कहती है इतना गिरा दिया किसी की नजरों में, सबकी नजरों में, कि वो जी भी नहीं पा रहा। तो दीदी जी ये तो सब चीजें आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी ना, कि आपको नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है कल को अगर ये सारी चीजें खुलेंगी। लेकिन दीदी जी ने तो ये सोच रखा था ना, मैंने पूरी ऑडियंस को इतना अच्छा बेवकूफ हिप्नोटाइज कर रखा है कि वो ऑडियंस तो समझ ही नहीं पाएगी। सारे क्रिएटर को मैंने इतना डरा धमका के रख रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है कि कोई बोल नहीं पाएगा। और सबको पता था, एक एक जन को पता था, नीतू को, किट्टू को, सुभा को, सबको पता था, लेकिन बोला कोई नहीं। सब आपस में अंदर ही अंदर बातें करते रहे। मनीषा से सारी बातें होती रही, बार बार मनीषा को धमकाते, चुप कराते रहे, दबाते रहे, उसको वीडियो कॉल पे धमकाते रहे। और वो फिर भी माफी मांग के वो लड़की चुप बैठ गई, ये सोचते हुए कि नहीं लोग ये कहेंगे कि ये भाई बहन पर गलत इल्जाम लगा रही है। और देखो रिश्ता कितना गलत निकला और कितनी ज्यादा ड्रामेबाजी से वो सारी चीजें की गई। और अभी भी ड्रामेबाजी ही हो रही है कि बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करने के, सामने वालों को डराया धमकाया जा रहा है, ऑडियंस को डराया धमकाया जा रहा है कि ज्यादा कुछ करोगे तो मैं कुछ कर लूंगी अपने लिए। कहती है मेरे बारे में इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। झूठ बोलने से पहले तुम्हें याद नहीं है कि ऊपर कोई बैठा है? तो तुम्हें नहीं आता कि तुम्हारे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, कि तुम किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, तुम किसी से 1.5 साल से रिश्ता रख कर बैठे हो, जो कि कोई किसी की गृहस्थी में तुमने आग लगाई थी। तुमने किसी को के पति को उसकी पत्नी से दूर कर दिया था कि मन उसका बिल्कुल हट गया था। वो रोती बिलखती रहती थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है? ऊपर बैठा वाला सब देख रहा है, वो सबको देख रहा है। और यहाँ पर भी बद्दुआ भाई, यहाँ पर भी बद्दुआ, क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। भाई मैं एक बात बता रही हूँ, क्या
कोई लड़की अगर शादीशुदा हो, कुंवारी हो या विडो हो, अगर वो उसका नजरिया गलत होता चला जाएगा या उसके हाव भाव में चेंजेस आएंगे तो क्या एक माँ को नहीं पता चलता है? क्या आपको लगता है कि इनकी मम्मी को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उनकी नाक के नीचे उनकी बेटी का कब मूड बदल गया है, कब चीजें बदल गई है, कब हालात बदल गए हैं, कब उनका नजरिया बदल गया, कब उनकी जो है ना मतलब लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है जिससे भी अंदाजे पड़ जाते हैं। और फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद भी सब चीजें मामला खुलता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि आपस में क्रिएटर में तो सारी चीजें हो ही रही थी ना, तो दबी आवाज में तब भी चीजें बाहर निकली थी। उसके बावजूद भी भाई क्या बद्दुआ दी इनकी मम्मी ने, मेरी जिंदगी तबाह करके आगे बद्दुआ देने वाली थी। लेकिन अरे जाओ यार, तुम तो कुछ कहने के लायक भी नहीं हो। मैं इतने दिन से शांत हूं तो मुंह छुपा रही है, कुछ कहने आती हूँ तो वीडियो डाल रही है। क्या चाहते हो तुम लोग? यही चाहते हैं कि आप आइए और जैसे होता है जो चीजें थी उनको क्लियर कीजिए, माफी मांगिए कि भाई इंसान है, गलती हो गई, ठीक है मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी या मुझे सहारा चाहिए था, जानते बूझते भी कि सामने वाले का खुद वो किसी और का सहारा है, कोई और उस पर डिपेंडेंट है, उनकी घर गृहस्थी है, उसके बावजूद भी मैं किसी की जो है मतलब एक कपल के बीच में आई। मैं बहुत गलत हूं, मैं सबसे गलत हूं और मैं सबसे घटिया औरत हूं। देखो इसको भी कितने एटीट्यूड के साथ बोला भाई, प्यार से बोला होता, प्यार से और थोड़ा सा और इमोशन के साथ इस तरह से बोला होता। ना 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 ना, एटीट्यूड के नहीं, यहाँ तो एटीट्यूड के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ताना मारा जा रहा है मैं इंसान गलत हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा घटिया औरत हूँ, लेकिन सब इंसान सही हैं, कोई गलत नहीं है मेरे अलावा, किसी ने कोई पाप नहीं की, किसी ने कोई गलती नहीं की। देखा, ये ताना है, ये नहीं, ये अपनी तरफ से माफीनामा या गलती का एहसास होना नहीं है, ये भी ताना है। तमाशा बना के रख दिया मेरा, जिसको देखो ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। क्या वाहियात लोग हैं, लोग तो वाहियात हैं कि ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं वो तो सही चीज दिखा रहे हैं, वो खुद चीजें जो है वाहियात है, जो चीजें बाहर आई हैं, जान, जानू, लव यू, बाबू, सोना, ये सब चीजें बोलना और BCMC की पूरी पूरी गाली लिखना, ये वाहियात चीजें नहीं है। और पूरी इंटेंशन ये थी कि मैं पूरी जिंदगी अकेली रहूंगी, तो हाँ ठीक है मैं रहूंगी अकेली, मिल गई तसल्ली, हो गई तसल्ली, यही चाहते थे ना। मैंने खुद तोड़ दी अपनी सगाई। अरे तुम क्या सगाई तोड़ोगे? वो तो हो सकता है कि ये तुम आके बोल रहे हो अभी, सामने वाले ने तो, यानी कि जो आपके सामने वाले हैं उन्होंने तो बोला ही नहीं है कि क्या बातें हुई है क्या नहीं हुई। आप भाई डेफिनेटली फिर किसी से कांटेक्ट होगा, फिर हो सकता है ये सारी चीजें बाहर आएंगी और ये फिर समझ में आ जाएगा कि ये फैसला जो था ये आपका फैसला था या आपके ससुराल वालों का फैसला था। अब मत करो मुझे परेशान, जीने दो यार, मुझे जीने दो तो जियो ना, माफी मांगो, आगे बढ़ जाओ, चैनल डिलीट करो, अपनी बुटीक से अपना अर्निंग करो, अपने काम पर फोकस करो, ना दिखोगी चैनल पे ना आओगी, कुछ दिन की बात हो रही है, फिर मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और अगर वापस पहले जैसी वीडियो बनाओगे डांस करके, खुश होके, हैप्पी होके, तो लोग तो भाई जब तक आपको देखेंगे तब तक वो सारी चीजें नहीं भूलेंगे। इसका सबका सोल्यूशन ही यही है। जिस वाईटी से इतना ज्यादा फेम मिला था, उस वाईटी से ही इतनी ज्यादा गंदगी, उतनी ज्यादा बदनामी मिली है, तो छोड़ दो इस वाईटी को। जिसको देखो वीडियो बनाए पड़ा, सालों बाद उठकर लोग आ रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया है। अगर गलत किया है तभी तो लोग बता रहे हैं, नहीं तो बनाओ उनके लिए वीडियो, लाइए सबूत के गलत चीजें हैं। लोगों ने तो सबूत दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, यूज किया है, अपने लोगों को डराया है, धमकाया है, और बहुतों ने सबूत दिए भाई, बहुतों ने स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिसमें चैट में मैडम ने उनको धमकाया है, गाली गलौज किया है। इतने सालों से कहां थे तुम लोग? क्यों नहीं बोला कुछ भी? क्यों? क्योंकि आपने ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके रखा था, जगत दीदी बनी बैठी थी, इसलिए लोग ये कहते थे कि अबला नारी है, कैसे कैसे करके अपने आप को खड़ा किया है, वहां से यहां तक लेकर आई थी। और भाई साहब, अब इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा नारीत्व का कितना ज्ञान बांटा था इन्होंने। जॉस टॉक पे जाके कितना बोल रही थी कि चुप ही नहीं हो रही थी, बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जा रही थी। और वो तो जब की बात है 1 साल पहले जॉस टॉक पे आई है और 1.5 साल से ये रिलेशन में थी, तो इनको तो बिल्कुल ही शर्म आनी चाहिए थी नारीत्व पे बात करने के ऊपर, वो भी जब जब उन्होंने नारीत्व अपना खो दिया था। इतने सालों बाद मेरी गलती नजर आ रही है, ऐसी औरत ऐसी औरत। अरे कैसी औरत भाई? जैसी लोगों ने बताया वैसी औरत, यानी कि बॉसी नेचर, बदतमीज नेचर, गाली गलौज करना, डराना, धमकाना लोगों को, और लोगों को ऑडियंस का जो है डरावा देना कि मेरी ऑडियंस तुम्हें देख लेगी, और गलत सलत आईडीज बनाकर लोगों को कमेंट करना, गलत सलत आईडीज बनाकर लोगों को मैसेजेस करना, DM करना, और उनको डराना धमकाना, कानूनी पचड़ों में करना, उन पे केस करना, और खुद को मरने की धमकी देना, और किसी और के कपल के बीच में आ जाना। ऐसी औरत। अब बस करो, हाथ जोड़ रही हूं, अब नहीं सहन हो पा रहा, अब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना, इसका सोल्यूशन यही है, वाईटी डिलीट करो, माफी मांगो,
और चले जाओ वाईटी की दुनिया से। जो चाहिए था वो मैंने दे दिया, सिर्फ तुम्हें मेरी शादी तोड़नी थी और मैंने शादी तोड़ दी। और इस बीच में इन्होंने 9.5 मिनट की वीडियो बनाई है, वो भी मोनेटाइज करके, रो रो के, आंसू बहा के। तो लोग कैसे यकीन कर लें? माफी नहीं मांगी तो लोग कैसे मान लें? इसलिए मेरी शादी तोड़वाने के लिए इतना सारा ड्रामा किया। मुझे बदनाम करना था, कर लिया। काशी को बेटी कहते थे ना, बस बेटी कहते थे ना, तब भी ये किया। और बार बार डरावा देना, शादी तोड़नी थी मैंने तोड़ दी, अब क्या चाहते हो मैं मर जाऊं? मतलब बार बार एक ही चीज का डरावा दे रहे हैं सामने वाले को। ये किस हद तक सही है? ये तो वही बात हो गई, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये ड्रामे, ये यूट्यूब के ड्रामे मेरे साथ मत करो। और अब ऊपर से कहती हैं कि सब अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रही है। इनको कितना बुरा लग रहा है कि वो प्रमोशन के लिए जा रही है, उनको काम मिल रहा है, तो ये चीजें, ये टीस उठ रही है दीदी जी को, ये टीस उठ रही है। मैं खेलना है वीडियो रोज खेलो, मैं ये नहीं कर सकती कि एक टॉपिक उठा के उस पर वीडियो बना दी। दीदी जी यही तो करती आ रही थी आप यही करती आ रही थी, रो रो के। आपने कितनी बार खुलकर ये कहा है कि आशीष जी के नाम से व्यूज ज्यादा आते हैं, ग्लिसरीन लगा के रो लो, विक्स लगा के रो लो, इमोशनल होके वीडियो बनाओ, इसमें रो रो के वीडियो बनाओ। एक एक डिटेलिंग आपकी बता दी गई है कि आपने किस तरह से लोगों के इमोशंस के साथ खेला है और अपनी ये छवि बनाई है। मुझे नहीं अभी ठीक लग रहा है, मैं सामने नहीं आ रही हूँ तो मुंह नहीं छुपा रही हूं मैं अपना, तो फिर क्या कर रहे हो? जैसे अभी आके आपने वीडियो बनाया, ऐसी ये वीडियो तो तब भी बनाई जा सकती थी जब सारी चीजें खुली थी, जब चैट दिखाई गई थी, जब लोगों में इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया था। अब तो आपकी भाभी को भी आए हुए 15 दिन हो गए हैं घर पर। अगर आप इसी वजह से रुके हुए थे कि भाई वो हॉस्पिटलाइज थी, बेबी हुई थी, उसके जो है घर में आ जाए, सेटल हो जाए, तो घर में सेटल आए हुए भी 8-10 दिन तो हो ही गए हैं लगभग। तो आप ये वीडियो बनाई जा सकती थी, अपील वीडियो की जा सकती थी, माफीनामा दिया जा सकता था, सारी चीजें क्लियर कर लेते। और जिस तरह से आप इमोशन से करिए, पर एटीट्यूड के साथ नहीं, सॉफ्ट स्वभाव के साथ। मैं नहीं हूं स्ट्रांग, मेरे में हिम्मत नहीं बची है, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यार। और बस वही रोना धोना, क्योंकि लोग अब हिम्मत रखने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं ना। एक बेटी की माँ को किस हद तक तुमने गिरा दिया, तो उस बेटी की माँ को उस बेटी का ख्याल नहीं आया था? कल को वो बच्ची बड़ी होगी, स्कूल जा रही है, और अभी भी वो इतनी बातें करती है। और उस माँ को जब शर्म नहीं आई, जब वो वीडियो बना रही है और बराबर में बच्ची बैठी हुई है और कह रही है नहीं रोना नहीं। एक विधवा लेडी को तुमने ऐसे बोला, अरे तुम्हारे पीछे इतने कॉलेज में लड़के नहीं होंगे जितने लड़कों की लाइन लगी है मेरे पीछे शादी करने के लिए? तब तुम्हें शर्म नहीं आया? जब तुम्हें उस बच्ची का ख्याल नहीं आया कि एक बच्ची तुम्हारे बराबर में बैठी है, तुम जिसके सामने ये सारी डायलॉग बाजी मार रही हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब उस बच्ची का ख्याल नहीं आया था? इसी को कहते हैं कर्मा इज बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जैसा किया था उसी का ही आज खामियाजा आप भुगत रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। उसको बेटी बोलते थे, अरे शर्म करो, अरे जाओ। मतलब अभी भी चलकारे दुलकारे दिए जा रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं ना। अपनी तरफ से जो है माफीनामा नहीं है, अपनी तरफ से सॉरी नहीं बोला जा रहा, ऑडियंस को नहीं समझाया जा रहा, ऑडियंस के लिए सॉफ्ट होकर या गिल्टी फील कर कर माफी नहीं मांगी जा रही है, ताना कसी किया जा रहा है। और ये वीडियो अभी भी ऑडियंस के लिए नहीं है, ये ताना मारने के लिए है, सचिन मनीषा के लिए। हाथ जोड़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, बस अब मेरे पीछे मत पड़ो, ये कह के इन्होंने वीडियो एंड कर दिया। सॉरी अभी भी नहीं बोला, माफी अभी भी नहीं मांगी, ये अभी भी नहीं बोला। वीडियो मोनेटाइज कर दिया और मोनेटाइज करके अपलोड कर दिया है, क्योंकि अब इतने टाइम बाद इनका आया है तो लोगों को तो देखना ही है। अब लोग देखेंगे तो भाई उसमें व्यूज भी जाएंगे, व्यूज जाएंगे तो उस पर अच्छे खासे डॉलर बनेंगे। तो बहुत ही सोच समझ कर चालती दीदी जी की। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।